नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर यानी यूपी ट्रिपल एससी जो मेंस की एग्ज़ाम कराती है, उसके तहत हम जो है कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। दूसरी चीज़, कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी 7-8 मिनट की। जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिएगा, आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, आज हमारा जो ये सॉफ्टवेयर टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यानी इसमें देखिए कितने टॉपिक थे, तो 7 टॉपिक थे केवल सॉफ्टवेयर अंतर्गत। आज हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 105 या 10 क्वेश्चन बनेंगे, तो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल हमारा हार्डवेयर चलेगा, ठीक। कल हार्डवेयर ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। उसके बाद ज़्यादा फिर नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे, देखिए लगभग हम 100 तक पहुँचने ही वाले हैं, ठीक। मतलब 56 तक पहुँचे हैं। आगे भी हम मतलब थोड़ा जल्दी करेंगे तो अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम कल 65 तक देख दिए थे, आज हम 66 से देखेंगे। यहाँ लिखा, किसी चार्ट में डेटा पॉइंट्स का संग्रह है जो सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभ की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला है, या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। तो ये क्या होता है, डेटा सीरीज होता है। क्या होता है, डेटा सीरीज। अगर हम यहाँ पे डेटा सीरीज फिल कर दें तो ये सारा जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी चार्ट में डेटा सीरीज डेटा पॉइंट्स का संग्रह है जो सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस होता है। अगला, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ पर होता है। तो देखिए, फार्मूला बार में होता है। कहाँ होता है, फार्मूला बार। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ होता है, तो फार्मूला बार एमएस एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने में नेम बॉक्स के बगल में कैंसिल बटन होता है। इस बार में एक्सेल फार्मूलाज को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो नेम बॉक्स है। कौन सा है, नेम बॉक्स। एक्सेल में नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर सीधे एक इनपुट बॉक्स को संदर्भित करता है। नेम बॉक्स आमतौर पर वर्कशीट पर एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। वर्कशीट में किसी भी रेंज के लिए जल्दी से नेविगेट करने के लिए भी नेम बॉक्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल विंडो का घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है। तो ये फार्मूला बार है। कौन सा है, फार्मूला बार। एमएस एक्सेल विंडो के स्प्रेडशीट के ठीक ऊपर फार्मूला बार स्थित होता है, जिसमें सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है तथा ठीक उसी के बाईं साइड नेम बॉक्स दिया होता है जिसमें सेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। तो ये टाइटल बार पे दिखाई देता है। किस पे, टाइटल बार पे। यहाँ लिखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम टाइटल बार पर दिखाई देता है। टाइटल बार जो एक्सेल विंडो में स्क्रीन पर सबसे ऊपर स्थित होता है। टाइटल बार पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है जिसका वर्तमान में उपयोग कर रहे होते हैं। यह खुली हुई होती है। अगला क्वेश्चन, वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट 2 या अधिक सीरीज होती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है, इसे कहा जाता है लीजेंड। क्या कहा जाता है, लीजेंड। देखिए, लीजेंड चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कालमों, रेखाओं, बिंदुओं और रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक डाटा श्रेणी के एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है। अगला है डाटा लेबल। ये डाटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं। अगला है डाटा टेबल। यह एक साधारण सारणी होती है जिसमें सभी डाटा श्रेणियों के मान दिखाए जाते हैं। अगला है कि एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग किया जाता है। आईपी 4 एड्रेस में सबसे अधिक बार डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में 2 कॉलम इंटरसेक्शन है तो कौन सा है। तो सेल है। क्या है, सेल है। वर्कशीट में सेल 2 कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। वर्कशीट का उपयोग डेटा को स्टोर करने और डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट ओपन होता है जो शीट 1, शीट 2 तथा शीट 3 के नाम से सेव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो ये है पीओपी। क्या है, पीओपी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल सर्वर से क्लाइंट को संदेश स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पीओपी का पहला संस्करण 1984 में रिलीज किया गया था। पीओपी का एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो मेल को ऑफलाइन सेव करने का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, सामान्य ग्रिड लाइनों की तुलना में मोटा। इसके निचले दाएं कोने में एक छोटा सॉलिड बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे फिल हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल हैंडल कहा जाता है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर एवं की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होता है? तो ये होता है डिफ़ॉल्ट रूप में कर्सर यानी सिलेक्शन बॉक्स नीचे लोअर सेल में चला जाता है। तो कर्सर जो है नीचे या लोअर सेल में चला जाता है। यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट के रूप में जब एक सेल में डेटा या फार्मूला टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं तो एक्टिव सेल कर्सर एक सेल नीचे जाएगा। यदि आप उसी सेल में कर्सर रखना चाहते हैं तो मान दर्ज करने में कंट्रोल प्लस इंटर कुंजी दबाएं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः चिन्हों की एक श्रृंखला में बदलेगा। ये हैश के थ्रू, किसके? हैश के थ्रू बदलेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा है कि एक्सेल स्वचालित रूप से संख्या हैश संकेतों की एक श्रृंखला है में बदल देगा। शब्दों का या टेक्स्ट डेटा के मामलों में एक्सेल केवल उन वर्णों या कैरेक्टर्स को दिखाएगा जो कॉलम में फिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2019 सीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए दबाएं, उसी कॉलम से में नीचे की ओर अगले सेल में जाने के लिए दबाएं। तो ये हो जाएगा टैब और इंटर। क्या हो जाएगा? टैब इंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेबल में रोज तथा कॉलम्स की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो ये होती है 1 रो 1 कॉलम। दोस्तों देखिए, मैं मानता हूँ कि थोड़ा हार्ड लग रहा होगा या हो सकता है कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इसके पढ़ने के अलावा। ठीक, पेपर कुछ भी हो, देखिए अगर कठिन होता तभी हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे दक्षिण भारत जो है इतिहास में कठिन है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन देकर जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कठिन है लेकिन देकर जाएगा। तो जो कठिन है ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे, हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, हमारा बस एक दायित्व है कि हम इसे प्रैक्टिस देख लें कि मतलब कौन सा आंसर है, कौन सा, थोड़ा एक हमें ओवरव्यू मिल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बस समझ में कि नहीं? तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और बाकी जो चीज़ें अभी आगे आएंगी तो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक दोस्तों, थोड़ा मतलब हार्ड है, मैं मानता हूँ, ये चीज़ स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, सबके लिए हार्ड है, आपके लिए भी होगा। तो पढ़ते रहिए, बस कुल मिला के प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप वीडियो में डाल दूंगा तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जब मन कहे तब वीडियो देख लीजिएगा पेपर टाइम। एमएस वर्ड में टेबल में न्यूनतम रो या कॉलम की संख्या कितनी है? तो 1 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए कुल वर्ण होते हैं 6384 तो नहीं होते हैं, क्योंकि कल हम लोग ऐसे कुछ देखे थे। नहीं, तो इसमें होते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट आदि बनाने में काम आता है। एक सेल में 32,767 जो है वर्ण हो सकते हैं। ठीक, अगला है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेख है, तो ये बाएं है। क्या है? बाएं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया गया है, तो ये फ्रीज पेन के द्वारा, किसके? फ्रीज पेन के द्वारा ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल सीट में अगर किसी सेल में टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो इस समस्या का समाधान निम्न में से किसका इस्तेमाल करके किया जाता है? तो टेक्स्ट रैपिंग का, किसका? टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिए। अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट अलाइनिंग क्या होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी एक लंबवत होते हैं, एक क्षैतिज होते हैं। वर्टिकल में टॉप एवं मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट, सेंटर और राइट होते हैं। ठीक दोस्त, देखिए ये होगा वर्टिकल और इसमें होगा टॉप होगा, मिडिल होगा और बॉटम होगा, और एक है हॉरिजॉन्टल यानी ये है। तो देखिए इसमें होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये जो है सेंटर हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है जब टेक्स्ट Q1 स्प्रेडशीट से सीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? लेफ्ट अलाइंड। अगला दिया एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं तो बाईं होते हैं। किधर होते हैं? बाईं। अगला दिया है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों या सेल्स में संख्या प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थित बाईं डिफ़ॉल्ट द्वारा क्या होती हैं? तो दोस्तों ये क्या होती हैं? बाईं ओर क्या होती हैं? दाईं ओर संरेखित होती हैं, राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है गलत है। वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते हैं। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट इत्यादि बनाने के काम आता है। यह वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों का काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है। तो सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव चुनें, ये ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, तो ये क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, पोर्ट्रेट। पेज लेआउट टैब से ओरिएंटेशन से इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करना, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना। अगला है कि एक्सेल में चयनित सेल की को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बस हमें इतना याद रखना है कि कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक प्रारूप में होता है। तो देखिए इटैलिक कहने का मतलब है, इटैलिक है यहाँ ना, तो यहाँ कल मैंने बताया था आई होना चाहिए इटैलिक, तो आई, ये देखो कंट्रोल प्लस आई यहाँ है। बोल्ड को बी से हो जाएगा, आर यानी राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस टॉपिक में इसी तरह याद रखना आपको, अंडरलाइन यानी यू से अंडरलाइन होता है ना, होता नहीं अंडरलाइन, इस तरह लिखते हैं अंडरलाइन, तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एमएस एक्सेल की पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कट शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिए, शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। अगला माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाने वाली 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने या दबाने में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F1 दोस्तों किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किसकी बोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस 3 का, F3, शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ देखिए दोस्तों, ये शिफ्ट प्लस F3 यहाँ दिया माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। दोस्तों पता है आपको, अगर व्याख्या इसमें कम समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आ रहा है ना, तो बहुत है, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि अगर इतना समझ में आ गया तो हम जरूर जो है मैक्सिमम चीज़ें आज गेन कर लेंगे, फिर आने वाले समय में गेन कर लेंगे। इस तरह करके हम 15 में कम से कम 10-12 क्वेश्चन सही कराएंगे। ठीक, देखिए मैं 15 में 15 नहीं कहूँगा, हाँ बहुत लोग ला भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि केवल बुक के थ्रू ही क्वेश्चन करके लाए जा सकते। इसके लिए थ्योरी व्योरी सब पढ़ना पड़ेगा, तब फिर आपके जो है 15 में 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, और बाकी पेपर बनाने वाला कैसे बनाता है उस पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला लिखा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो शॉर्टकट की का उपयोग एमएस एक्सेल के किसी रो के सबसे बाएं ओर रो में जाने से होता है। कंट्रोल प्लस टॉप एरो शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में कर्सर अपने डेटा क्षेत्र के सबसे ऊपर या नीचे जंप करता है। अगला दिया एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजर्वेटिव या रैंडम सेल को सिलेक्ट करने में किया जाता है, तो ये कंट्रोल है दोस्तों, क्या है, कंट्रोल है। ठीक, एक से अधिक रो या कॉलम को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएं, इंपॉर्टेंट है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए रो और कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल दबाएं, रो और कॉलम की संख्या चुनें। अब देखिए एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया, अब एमएस वर्ड भी कंप्लीट हो गया। एमएस पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तो क्या है, तो एक है प्रस्तुति प्रोग्राम है, रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यहाँ देखिए ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया के विशेषताओं पर कार्य करके सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। अगला दिया है जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति या जो है प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा, तो ये प्रेजेंटेशन 1 होगा। क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1 होगा।
यहाँ लिखा है जब हम MS पावर पॉइंट में कोई प्रस्तुति तैयार करते हैं तो उसे सेव करने के लिए Ctrl+S का, मैंने बताया था ना, सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। सेव करते समय प्रेजेंटेशन का नाम पूछा जाता है, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 लिखा जाता है। यदि आप इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2 के क्रम में फाइल को सेव करता रहेगा। अगला दिया है ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, शायद देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ एक तरीका लगाया है, क्या लगाया है पता है? ऑप्शन मैंने देखा लॉन्ग कौन था सबसे बड़ा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए था तो वही मार दिया। देखिए कहीं कहीं लग जाता है दोस्तों, मैं यही मानता हूँ 90% तक लग जाता है, लेकिन अब आप लोग ना ज़्यादा यूज करिएगा, क्योंकि मैं ही अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मैं ही लूँ ना। यहाँ लिखा ओपन ऑफिस एक्सप्रेस पावर पॉइंट के जैसे एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो ओपन ऑफिस सूट पैकेट का भाग है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ओपन ऑफिस सूट या लिब्रे ऑफिस में कुछ अन्य सॉफ्टवेयर हैं, जैसे राइटर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, काल्क है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। एडवेयर एक प्रकार की दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो यह मालवेयर का रूप है। अगला दिया एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जिसका उपयोग छोटे छोटे स्लाइड बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? तो यह है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण स्लाइड शो तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट के उपयोग व्यवसाय, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना, एनिमेशन द्वारा ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करना, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना, व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है? तो ये मेल मर्ज नहीं है। कौन सा है? मेल मर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में आपके डॉक्यूमेंट की प्रतियां होंगी, तो कितनी होंगी? 1, 3, 2, 8। तो देखिए 1 होगी, कितनी होगी? 1 प्रति होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ लिखा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट को की 1 प्रतियाँ होंगी। अगला MS पावर पॉइंट में आपको एक विशेष समस्त, देखिए यहाँ पहले आंसर ही लिख देते हैं। यहाँ लिखा है कि MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर आपको एक विषय से समस्त संपूर्ण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ लिखा होम टैब का फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक के एक से अधिक टुकड़ों के समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर आपको एक ऑब्जेक्ट से सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने देता है। फॉर्मेटिंग प्रिंटर बटन को डबल क्लिक करके एक से अधिक बार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग रोकने के लिए ESC दबाएं। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? तो ये ट्रांजिशन है। क्या है? ट्रांजिशन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक स्लाइड के जाने और दूसरे स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद हार्डवेयर आएगा तो वो तो इजी टॉपिक है। इसके बाद जो आएगा कल वो इजी टॉपिक है, आपको आराम से पता याद भी हो जाएगा और वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों। देखिए जब कोई चीज़ कठिन होती है ना तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि कैसे आप लोगों के समझ में आए, लेकिन फिर सोचता हूँ भाई कठिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं। चाहे 2 नंबर का है, चाहे 4 नंबर का है, तो ये तो 15 नंबर की बात है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। और कंप्यूटर अगर हम स्किप कर दिए तो वैसे भी देश से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भाई 15 नंबर हम कर देंगे तो 85 हो जाएगा। और जरूरी थोड़े 85 में आप 80 सही कर दें, हो सकता 70 सही हो सकता 72 सही हो, तो ये सारी चीज़ें होती ना। लिखा MS पावर पॉइंट 2019 में व्यू एक मॉनिटर पर पूर्ण स्लाइड न्यू व्यू और दूसरे मॉनिटर पर स्पीकर व्यू दिखाता है।
तो ये क्या चीज़ होता है देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये होता हमारा प्रेजेंटर। क्या होता है प्रेजेंटर? पावर पॉइंट प्रेजेंटर व्यू आपको वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स दिखाता है, जो आपको प्रेजेंट करते समय ध्यान केंद्रित करने और अपने दर्शकों से जुड़ने में मदद करता है। अगला है कि एक प्रेजेंटेशन में यदि आप में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है। तो हेडर एंड फुटर, जब हम किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड संख्या दिखाना चाहते हैं तो हम उसके हेडर और फुटर में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं, इससे स्लाइड संख्या दिखने लगती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकते हैं। तो ये आउटलाइन है। क्या है? आउटलाइन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में, देखिए हम पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन या स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आउटलाइन व्यू का प्रयोग करते हैं। यह आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, ना कि चित्र या अन्य ग्राफिकल आइटम। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? तो इसमें प्रेजेंटर व्यू नहीं है। ठीक, हम ऊपर देखे भी थे, ये चीज़ तो नहीं है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो, स्लाइड शार्टर व्यू और मास्टर व्यू हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपके एमएस पावर पॉइंट 2016 में आपकी प्रस्तुति को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है? तो ये देता है बैक स्टेज व्यू। क्या देता है? बैक स्टेज व्यू। अगला दिया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सी स्लाइड हो जाएगी हमारी? तो ये हो जाती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी स्लाइड शार्टर व्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए स्लाइड शार्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ अन्य उपयोग हैं, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, स्लाइड शो भी प्रस्तुत करता है तथा एनिमेशन भी बनाया जा सकता है। अगला दिया, किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट, कॉपी और पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी तथा किसी अन्य जगह में पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उस वाक्य को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। इस प्रक्रिया में शॉर्टकट की Ctrl+Shift+एरो, Ctrl+C, Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। अगला दिया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर्स, शेप्स या तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? तो इंसर्ट करता है। क्या करता है? इंसर्ट। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसमें आप फॉन्ट आकार, स्टाइल आकार आदि को समायोजित कर सकते हैं? तो Ctrl+T। किसका? Ctrl+T का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए, Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट को खोलने के लिए, Ctrl+W का उपयोग किया जाता है वर्तमान स्लाइड को बंद करने के लिए, और Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में रीडो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है? तो कौन सा है? Ctrl+Y है। क्या है? Ctrl+Y है। जेड होता है अंडू करने के लिए, एच रिफ्लेक्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, और यम होता है एक नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, एन होता है एक नए प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। अगला दिया, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो स्लाइड शो होती है। क्या होती है? स्लाइड शो। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। अगला दिया दोस्तों कि स्लाइड की विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव लागू करने के लिए क्या पावर पॉइंट सुविधा देखेंगे? तो एनिमेशन योजना। कौन सी? एनिमेशन योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है? तो इस स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियाँ जैसे कई विशेष प्रभावों का उपयोग करें, ये वाला जो नहीं है। अगला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। देखिए, यहाँ पढ़ें या न पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है, तो ज़्यादा कोई खास नहीं है। ठीक, अगला दिया है कि आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्लाइड को सभी विकल्प को सेट कर सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड में डेट एंड आइटम्स, फुटर एंड स्लाइड संख्या अलग अलग सेट की जा सकती है। ठीक दोस्तों,
दोस्तों देखिए थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, 1000 प्लस करा दीजिए आप लोग मिलके, तो मतलब ज़्यादा बेटर होगा ना। करा दीजिए थोड़ा यार, सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़, ठीक। बाकी मतलब कोई आपको अभी देखा, कल महेश बर्णवाल की कल से शायद बुक स्टार्ट करूँगा। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में मतलब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ मतलब बताइएगा यस या नो, मतलब स्टार्ट किया जाए या अभी नहीं किया जाए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 9 बजे जो है आधे घंटे की वीडियो रहेगी, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जो लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें सभी विषय समाहित हैं। हम वो सोच रहे हैं कराएंगे, तो क्या होगा जीएस बहुत मजबूत होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। मतलब एनसीईआरटी रहता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ करा दूँ जो लेटेस्ट पैटर्न है, यानी अलग अलग विषय नहीं है जो अलग अलग अभी तक आती थी पहले 2020-18 इसमें, लेकिन अब क्या है एक में समाहित है, तो मतलब ज़्यादा बेटर है, वर्जन उसका बेस्ट है, ठीक। तो अगर आप कहें तो मैं कल से कराऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी चाहे जो एग्ज़ाम देंगे आपका काम कर जाएगा। तो आप बताइएगा, देखिए मेरे लिए तो बहुत मेहनत ना दोस्तों, गर्मी में 3 वीडियो बनाना, आप सोच सकते हैं सुबह, फिर मतलब हालत मेरी ख़राब रहती है 10 ही बजे तक, लेकिन अब क्या ही कहें, लेकिन बनाना है तो बनाना है। थोड़ा सपोर्ट करो, मैं पीछे हट नहीं सकता ना, इतने 6 महीने से लगा हूँ, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ लंबा चले। मैं तो सोचता हूँ कि मतलब मैं डिजिटल बोर्ड पे खड़ा हूँ, वो पढ़ाऊँ तो मज़ा आ जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ख्वाहिश मेरी भी है। बाकी मतलब ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा। आपको कोई दिक्कत हो या पढ़ाई में ना समझ में आ रही तब भी बताइएगा, ठीक। यहाँ दिया है कि प्रारंभ से, देखिए दोस्तों मेरा कंप्यूटर कोई विषय नहीं है, आपको भी पता है। आप लोगों के डिमांड पे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ या कंप्यूटर बता रहा हूँ, ताकि मतलब आपका एग्ज़ाम निकल जाए बस। बाकी मैंने और सारी सब्जेक्ट पढ़ी, लेकिन कंप्यूटर मैंने बताया था कि एक बार मैं पढ़ा हूँ बस, वो भी कभी रिवीजन भी नहीं किया हूँ ज़्यादा। बाकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज सबको होती है ना। तो बाकी और जीएस में आपको तो कभी दिक्कत ना होगी मुझसे, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं जीएस पढ़ाता है, मतलब बताता भी कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक व्रिक लॉजिक सारा कुछ बताता हूँ जितना बन सकता है। और जब मैं कल से अगर पॉलिटी स्टार्ट किया महेश बर्णवाल की, तो आप देखना आपको कैसे सब उंगली पे याद कराऊंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अब क्या ही बताएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा प्लीज़। देखिए हम यहाँ देखते हैं 336 में, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए, वर्तमान स्लाइड शो करने के आरंभ के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। तो क्या चीज़, देखिए F5 यहाँ हो जाएगा, F5 को दबाना चाहिए। उसके बाद वर्तमान स्लाइड को शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 को दबाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये डिजाइन और टाइप के अंतर्गत पाई जाती है, किसके अंतर्गत, डिजाइन, जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में आपको टेक्स्ट डायरेक्शन या अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं। तो ये कौन होता है, तो होम होता है। क्या होता है, होम होता है, याद रखें। सेम क्वेश्चन वही लिखा हुआ है नीचे, तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगला है प्रस्तुतिकरण में पाठ वर्ण निम्नलिखित के वर्ण में होना चाहिए। तो क्या होगा, बैकग्राउंड। क्या होगा, बैकग्राउंड दोस्तों। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है प्रस्तुति का अंत। क्या दर्शाती है, प्रस्तुति का अंत दर्शाती है दोस्तों। पढ़ते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को आसानी से स्लाइड का उपयोग करके साझा साझा कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड पर जब खत्म हो जाता है तो स्लाइड ब्लैक दिखने लगती है, जिसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन पूर्ण हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है। तो ये करता है आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों। अगला क्वेश्चन दिया है कि एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है। तो व्यू, किसमें, व्यू में शामिल है। अगला दिया है स्लाइड सॉर्टर दृश्य आपकी प्रस्तुति में क्षैतिज अनुक्रमित थंबनेल सभी। आप बताइए समझ पा रहे हैं, नहीं, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रही है हमारे। तो हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको समझ में आएंगी चीज़ें, तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा ना। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपके प्रेजेंटेशन को दिखाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बस इतना हमें देखना दोस्तों, बाकी थ्योरी नहीं पढ़नी। अगला दिया है एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को कहा जाता है। तो ट्रांजिशन कहा जाता है। देखिए ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट है जो दो स्लाइड के बीच होता है। इस इफेक्ट से यह पता चलता है कि स्लाइड खत्म हो रही है और नई स्लाइड आ रही है। अगला एमएस वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किसी कॉर्नर पर स्थित है। तो ये होता है टॉप लेफ्ट, टॉप में होता है और लेफ्ट में
होता है। ठीक दोस्तों, बस इतना याद रखिए। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की वह विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विषय ऑब्जेक्ट से पहले विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन को वहां से दूसरे विषय में प्रतिलिपि निर्मित कर सकते हैं। तो एनिमेशन पेंटर कौन सा होता है? एनिमेशन पेंटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके Ctrl+D, तो Ctrl+D का मतलब होता है कि डुप्लीकेट बनाना, स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना Ctrl+D होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि MS पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दूसरी प्रति यानी डुप्लीकेट की बात कर रहा है। ठीक, तो डुप्लीकेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस हमें इतना याद रखना दोस्तों, बिल्कुल देखिए आप बताइए, ये कुंजी वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी ना। यहाँ से देखिए मैं सब कराऊंगा, मतलब एक मतलब वो बना लूँगा खाका, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बना लूँगा। उसके बाद मैं उसकी अलग से 1 घंटे की वीडियो बना दूँगा, उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके सारे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक दिन मतलब क्या करूँगा, ये सारा मतलब नोट करूँगा, जैसे उसके CPU के मुख्य भाग, CPU की विशेषताएं, कुछ इस तरह की चीज़ें नोट करके मतलब आप वहाँ से कराऊँगा। जहाँ से मुझे लगेगा कि एक एक क्वेश्चन पक्का है तो मैं 20 टॉपिक चूज करूँगा। अगर दोस्तों 20 में से मैं कहता हूँ कि 7-8 क्वेश्चन भी आ गए ना 20 टॉपिक से, तब भी आपका काम हो जाएगा ना। तो ये चीज़ मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो बाकी आप लोग अभी देखते रहिए, लेकिन एक बार बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं ना। अगला पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है पोटेक्स। क्या होता है? पोटेक्स। अगला दिया है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2023 में डिफ़ॉल्ट के रूप में फाइल संतति क्या होता है? तो .ppt। क्या होता है? .ppt। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो ये लैंडस्केप है। क्या है? लैंडस्केप सेट होती है, हालांकि इसे चेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? तो स्लाइड ट्रांजिस्टर को निरूपित करता है, जो कि तब होता है जब किसी प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो F7 का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। F7 शॉर्टकट की द्वारा स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को चेक किया जाता है, जबकि F5 शॉर्टकट की स्लाइड शो करने के लिए किया जाता है। अगला है कि फंक्शन की हमारे कार्य को पूरा करने के लिए सहायता विषय और युक्तियाँ प्रदान करता है। तो F1 है। क्या है? F1। अगला क्वेश्चन दिया है कि पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं? एक टेक्स्ट ग्रुप है। कौन सा है? टेक्स्ट ग्रुप है। इसमें जो है घूमे जाते, इसके पश्चात हेडर फुटर बटन का चयन करते हैं, दिन व समय स्लाइड नंबर बटन उसी डायलॉग बॉक्स में आएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैंड आउट में हेडर फुटर जोड़ने के लिए आपको निम्न में किस पर क्लिक करना होता है? तो ये होता है व्यू प्लस हैंड आउट मास्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है? तो ये नई स्लाइड है। कौन सा है? नई स्लाइड। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया है पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? तो ऑटो कंटेंट विजार्ड है। क्या है? पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके हम कम समय में सिंपल प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड सामग्री, उद्देश्य, शैली, डिजाइन व आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए नई प्रस्तुति बनाता है। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, ये क्या है? कैनवास है। क्या है? कैनवास। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के रूप में होता है। तो ये स्लाइड्स है। क्या है? स्लाइड्स। स्लाइड कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। तो ये होता है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। पावर पॉइंट टाइटल स्लाइड विषय। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी टॉपिक को प्रस्तुत करने या प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए टाइटल स्लाइड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट प्रस्तुति एक प्रस्तुति के माध्यम से आपको सहायता मिलती है विजार्ड्स। क्या होता है? विजार्ड्स। अगला दिया है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड को डॉटेड अपीयरेंट के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रभाव का उपयोग करेंगे? तो ये डिसॉल्व का उपयोग करेंगे, जो किसी इमेज के पावर पॉइंट में स्लाइड के मध्य इसके फ्रेम के बीच स्विच करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो दोस्तों?
देखते हैं। अगला दिया है पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट में कवियों का संग्रह है, छवियों का संग्रह होता है। तो ये क्या होता है, उपयोग करने के लिए तैयार। ठीक, किसके लिए होता है, तो उपयोग करने के लिए तैयार होता है। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये है ब्लैंक विद टाइटल। ब्लैंक विद टाइटल एक वैलिड स्लाइड आउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगों के रखने इसे प्रविष्ट कहते हैं। ये स्लाइड मास्टर होता है। क्या होता है, स्लाइड मास्टर होता है। प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक स्थिति में लोगों को रखने में इसे स्लाइड मास्टर में प्रवेश दिलाना पड़ता है। अगला टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैरेक्टर, वर्ड या कैरेक्टर के स्ट्रिंग जिसका उपयोग स्पेस ग्रहण करने की स्थिति में होता है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट को होल्ड करता है। अगला दिया एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर व्यू में निम्नलिखित में से कौन नहीं देखा जा सकता है। तो ये स्लाइड मास्टर नहीं देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है एक स्लाइड में कोई विषय वस्तु कैसे चल रही है, ठीक, जिसकी स्थिति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित टूल बार में कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्यों में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। तो ये करता है कॉमन टॉक्स टूल बार। पावर पॉइंट में 4 बार टूल बार होते हैं जो प्रेजेंटेशन को बनाने में मदद करते हैं। कॉमन टॉक्स टूल बार विभिन्न मास्टर व्यू में अलग अलग प्रकार के विकल्प होते हैं। अगला दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए सभी स्लाइड में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित होने के लिए आपको इसे सम्मिलित करना होगा। तो ये होता है स्लाइड मास्टर। क्या होता है, स्लाइड मास्टर का उपयोग करके किसी भी मौजूदा थीम को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है और इसके द्वारा सभी प्रकार की स्लाइडों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो स्लाइड मास्टर। क्या हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। बाकी सारे उपलब्ध हैं, ठीक, जितने भी इसमें ऑप्शन में है देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए स्लाइड साइज, हैंड आउट ओरिएंटेशन तथा स्लाइड पर पेज का विकल्प उपलब्ध है, परंतु स्लाइड मास्टर का विकल्प इसमें उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है। तो टूल्स नहीं है। कौन सा, टूल्स। बाकी सारे हैं। अगला दिया पावर पॉइंट के क्विक एक्सेस टूल बार में प्रस्तुत पृष्ठ पर समरूपी पृष्ठ की विषय वस्तु को बढ़ाने घटाने का विकल्प होता है। बढ़ाने घटाने की यह सीमा जिसे प्रतिशत में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है तो क्या होती है, तो 10 से 40 होती है। अगला 10 से 400। अगला पावर पॉइंट बाई और एक स्लाइड टैब दर्शाता है जहां आपको तथा विकल्प प्राप्त होते हैं। तो जहां स्लाइड और आउटलाइन विकल्प प्राप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, बस अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब देखिए, पहले हम इसमें ऑप्शन लगा देते हैं। वेब फाइल तथा मिड फाइल साउंड इफेक्ट फाइलें 2 प्रकार की होती हैं, इनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। ठीक दोस्तों, सेम टू सेम यही लिखा नीचे। अगला देखिए ये क्या होता है ना, एक माइंडसेट होता है। क्या होता है, कौन सा माइंडसेट होता है, किताब को मोटा करना, उसकी फ़ीस को महंगी करना, ये सारी चीज़ें। ये देखो कुछ काम की चीज़ें, ये चीज़ मैक्सिमम जो है रिपीट रहती है क्वेश्चनों में ही, मतलब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वही रिपीट है। आप बताइए, ये मान लीजिए 10 से 400 है, हम लोग देख चुके हैं अभी कि पावर पॉइंट स्टेट बार में स्लाइड के आकार को बढ़ाने घटाने हेतु स्लाइड बार होता है। प्रतिशत में स्लाइड बार में उपलब्ध सीमा क्या है। ठीक, तो देखिए पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें छोटी छोटी स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है तथा प्रत्येक स्लाइड की सीमा 10 से 40 तक होती है। ठीक, अब देखिए ये मतलब एक, आप बताइए सेम टू सेम लिखा, थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, दूसरी चीज़, जहाँ जो बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है ना, वहाँ कमाई ज़्यादा होती है। आप लोग समझिए, भाई हिंदी वाले को चाहिए तो वो भी खरीदेगा, चाहे वो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो खरीद लेगा, इंग्लिश वाला भी खरीद लेगा। लेकिन सोचिए अगर अलग अलग दोनों बुक कर दें तो अगर इंग्लिश वाला ये खरीद लेगा तो कम खरीदेगा, इंग्लिश वाले कम खरीदेंगे, और जो हिंदी वाला है कम खरीदेगा, तो किताब मोटी हो जाएगी तो महंगी हो जाएगी। समझ में कि नहीं, तो महंगी किताब हो जाती है, और अलग अलग कर देंगे तो पतली हो जाएगी तो सस्ती हो जाएगी। बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक, बहुत सारे हम देखे हैं इस तरह, मतलब जो है बढ़िया व्यापार उनका चल रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया पावर पॉइंट के स्टेटस बार में उपलब्ध और इंगित किए हुए दृश्य या व्यूज निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा दृश्य या व्यू नहीं रखता है। तो आउटलाइन होता है। क्या होता है, आउटलाइन होता है। पावर पॉइंट के स्टेटस बार में उपलब्ध और इंगित किए गए दृश्य व्यूज नॉर्मल या
शार्टर रीडिंग या स्लाइड शो व्यू है, परंतु आउटलाइन व्यू नहीं है। ठीक दोस्तों, देखिए ये सारी बुक तो बढ़िया है यूथ की, कोई इतना मतलब दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी और मैंने कई 2-3 देखिए मेरे रूम में तो बहुत किताब, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ बहुत सारी पैसे मतलब लगाए हैं, मतलब हमको लगता है 1,500 रुपये से ज़्यादा किताबें ले लिया हूँ अब तक। ठीक, मतलब केवल पढ़ाने के लिए आप लोगों को, बाकी वैसे नई हैं बिल्कुल, केवल PDF बनी रखी है, PDF बनी रखी है, एक बार भी टच भी नहीं किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दे रहा हूँ, बढ़िया आराम से पढ़िएगा, पेपर दीजिए निकल जाए। अगला दिया MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के अंतर्गत उपलब्ध होता है। सॉरी दोस्तों, एक लोग आ गए थे ना, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ जो है ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, कैस्केड कमांड मेनू बार के व्यू खंड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, तो ये एम्बॉक्स है। कौन सा है? एम्बॉक्स। एम्बॉस जो है ये उपलब्ध नहीं है, जबकि देखिए ये सॉरी यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अंडरलाइन, शैडो, स्ट्राइक थ्रू ये सभी फ़ॉन्ट उपलब्ध होते हैं, जबकि एम्बॉस MX ऑफिस पावर पॉइंट फ़ॉन्ट में नहीं है। अगला दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना है, तो 8 है। कितना है? 8 चुना जा सकता है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है, तो 72 है। ठीक दोस्तों, 8 और 72 याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है, हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए सॉफ्टवेयर के 381 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब हम देखेंगे हार्डवेयर कल से, और हार्डवेयर बिल्कुल सिंपल रहेगा, आपको लगभग हम कल पूरा हार्डवेयर कंप्लीट भी कर देंगे। आपको पता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक एक क्वेश्चन तो पक्का देखे जाते हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उनको नोट करके एक अलग से पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन ना लीजिएगा। 1 घंटे केवल वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं अपनी खुद की कॉपी रहेगी मेरी, मतलब सारे पॉइंट नोट करूँगा, फिर उसकी PDF बना के पढ़ाऊँगा, तो आपके माइंड में रहेगा। और वो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा टेलीग्राम पे, तो उसे मतलब पढ़ते रहिएगा, बीच बीच पेपर में आपको वहाँ से फंस जाएगा, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहेंगे, वही हो जाएगा हमारा ब्रह्मास्त्र। समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करिए प्लीज़। ठीक, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।